नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए दोस्तों, कल के जो क्लास में हमने देखा था ज्योग्राफी के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, इस सब की चर्चा हमने की थी। ठीक है, और देखा जाए तो बात करें तो हमने कुछ कुछ बातें देखी थी। क्या देखी थी? ज्योग्राफी का देखा था। क्या देखा था दोस्तों? ज्योग्राफी। क्या देखा था हमने? ज्योग्राफी देखा था। और ज्योग्राफी में करीब करीब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या देखा था, वह सारी बात आपको बता देता हूँ। अभी रिवाइज के तौर पर देख लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रिवाइज के तौर पर हम क्या करेंगे, देख लेंगे। वैसा क्या देख लेंगे? ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी देखे थे। ठीक है, और ये हम जो ज्योग्राफी देखे थे दोस्तों, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा दिया था। तारे हमने देख लिया था, तारे भी देख लिया था, ये सारी बातें हमने देख लिया। तो हम पहले रिवाइज कर ले, तो हमने क्या क्या चीज़ सब देख लिया था उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड क्या होता है उसने देख लिया था। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है वो हमने देख लिया था। ब्रह्मांड देख लिया था। ठीक है, ब्रह्मांड देख लिया था। ब्रह्मांड के बाद हम लोगों ने तारा देख लिया था। तारा देख लिया था। क्या देख लिया था? तारा देख लिया था। तारे की जीवन जीवन देख लिया था, और मृत्यु भी देख लिया था। ठीक है, ये सारी बात करें। और हम बात करें दोस्तों, हमारा मन हो रहा है कि फिर से हम लोग क्या करें, अच्छे से इनको बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को क्या कर दे, समझ में आने लगे। क्या करने लगे? समझ में आने लगे। ठीक है, हम अच्छे से अगर और एक बार और बता दूं तो बात कर दे, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको समझाया करते हैं। मेरा मन तो है कि फिर से एक बार और पढ़ा दूं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या कर पढ़ा दूं या नहीं? चलिए दोस्तों, तो हम यहीं से बात कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज के तौर पर बहुत सिंपल सी बातें हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रिवाइज के देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ब्रह्मांड क्या होती है। देखिए, हम बात करें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के बारे में बात किया दोस्तों। देखिए, और सबसे पहले ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या, ब्रह्मांड 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 के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम क्या खगोलिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलिकी। ठीक है, और ब्रह्मांड में जो होते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में क्या होते हैं? बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं, और आकाशीय पिंड होते हैं। और इस आकाशीय पिंड को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश पिंड होते हैं, और इसी आकाश पिंड को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, ये उल्टा। ब्रह्मांड में क्या होते हैं? बहुत सारे तारे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तारे होते हैं। ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे तारे होते हैं ना, कई संख्या में तारे होते हैं। ठीक है, तारे होते हैं। ब्रह्मांड में क्या होता है? आकाशीय पिंड, इसी में। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं, सर्वाधिक संख्या में। तो ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में जो होते हैं ब्रह्मांड में क्या होते हैं? तारे होते हैं। और बात करें तो तारे की अगर बात करते, तारे हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तारे हम किसको बोलेंगे? जिसके पास उष्मा है। क्या है? जिसके पास उष्मा है और प्रकाश है, और उसको हम क्या बोलेंगे? तारे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारे बोलेंगे। ठीक है, जिसके पास उष्मा है और जिसके पास प्रकाश है। और तारे की अगर बात किया जाए तो हमने बताया था दोस्तों कि तारे में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और हीलियम कन्वर्ट हो तो जलता है, और इसी जलने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए, और इसका जो इसमें तारे का जो विशेषता है, इसमें हम प्रकाश और ये भी बता दिया, इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस होती है।
6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, प्लाज्मा। क्या देते हैं, प्लाज्मा देते हैं। क्या देते हैं नाम, प्लाज्मा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब बताया था आप लोगों को कि एक आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा व्यवस्था है जो पदार्थ की चौथी व्यवस्था है प्लाज्मा। पश्चिमी की अगर बात किया जाए तो बोस आइंस्टीन है। छठी के ऐसे याद आपको रखना पड़ेगा, पर हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि एक क्या है, एक प्लाज्मा व्यवस्था होती है। अब प्लाज्मा व्यवस्था जो होती है दोस्तों, वह सर्वाधिक गर्म होती है। क्या होती है, सर्वाधिक गर्म होती है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म होती है। इसके बाद आप लोगों को बताया था तारे का रंग है, तारे का रंग, तारे का जो रंग होती है वह किस पे निर्भर करता है, तारे का जो रंग होती है वह किस पे निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है दोस्तों, वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्या चीज पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि पृष्ठ ताप का, तारे का जो सतह है, मतलब ये तारे हैं दोस्तों, तो इनका जो सतह है, इनका जो सतह है जो दोस्तों, क्या है, सतह जो है दोस्तों, ये सतह जो है दोस्तों, उनका कितना टेम्परेचर है, उनका कितना टेम्परेचर है, कितना डिग्री सेल्सियस है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर 6 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, देखिए तारे के अगर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम बोलेंगे लाल। क्या बोलेंगे, लाल। अगर 6 डिग्री से अधिक है तो हम इनको बोलेंगे दोस्तों सफेद। क्या बोलेंगे, सफेद। और 6 इससे सब सर्वाधिक है, क्या है, सर्वाधिक है तो हम बोलेंगे इसको दोस्तों नीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, नीला बोलेंगे। तो आप समझ में आ गए, पूरा रिवाइज होते जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था आप लोगों को बताया था, इसके बाद हम बताए थे कि तारे के ज्यादा तो सफेद नीला विखंडन हो गया था, प्लाज्मा व्यवस्था बता दिया गया था। अब क्या होता है, तारे की मृत्यु बताया था, तारे के जीवन और मृत्यु। एक सेकेंड, तारे की मृत्यु देखिए, तारे की मृत्यु की अगर बात किया जाए, देखिए दोस्तों तारे की मृत्यु कैसे होती है। अब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जो थी हीलियम में कन्वर्ट होना क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होता है। प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लिया है पृथ्वी पे, उनको मरना तय है। उसी तरह से कोई भी जन्म लिया है तो उसका मरना तय है। तब आप क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। इनका ईंधन जो होता है, तारे का जो ईंधन होता है, हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, समाप्त होते जाता है। ठीक है, समाप्त होता है तो क्या होता है, अंदर का जो ईंधन होता है, तारे का जो अंदर का ईंधन जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक है, ईंधन जो होता है समाप्त होता है, और ये क्या हो जाता है, ये समाप्त होता है तो बड़ा आकार बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा आकार बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, बड़ा आकार बन जाता है। और इसी बड़ा आकार को क्या बोलते हैं, कल बताए थे, जल्दी बताओ, कल जो बताए थे, बड़ा आकार को क्या बोलते हैं दोस्तों, बड़ा आकार को बोलते हैं क्या, लाल वामन बोलते हैं, कि लाल दानव बोलते हैं। और हमने कल मिस्टेक हो गई थी, इनका जो इंग्लिश होगा वो क्या था, रेड जिएंट होता है, रेड जिएंट था, लेकिन हम मिस्टेक से यहाँ पर क्या कर दिए थे, देखिए मिस्टेक से यहाँ पे लाल वामन बोल दिए थे, लाल दानव होगा। क्या होगा, लाल दानव होगा, लाल दानव। क्या होगा, लाल दानव क्या होगा, लाल दानव। इसको क्या बोले थे, लाल दानव। फ्लो में निकल गई थी कि लाल वामन है, क्योंकि वामन ही आता है, और लाल दानव थे। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड जिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड जिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड जिएंट बोलते हैं। इतनी सारी बातें, आप फिर और बातें पढ़ाया था, इनको रेड जिएंट बोलते हैं। उनके बाद जो चमकना बंद हो जाता है, चमकना, थोड़ा बहुत चमकते रहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों, चमकते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं श्वेत वामन। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वेत वामन। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। एक सेकेंड, श्वेत वामन बोलते हैं। हाँ श्वेत वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। इनको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। उनके बाद चमकना बंद हो जाता है पूरी तरह से। क्या होता है, चमकना बंद हो जाता है पूरी तरह से, चमकना क्या होता है, चमकना स्टॉप हो जाता है, तो उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं
ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ को हम क्या कहते हैं? काला वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला वामन बोलते हैं। इनको वामन वामन बोलते हैं। देखिए श्वेत तारा जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है? चमकते रहते हैं और थोड़े बहुत इसमें जीवन बची रहती है, और जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? इसमें जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या होते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और बात करें तो अब क्या होता है? ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है वो विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। और विस्फोट होता है तो दोस्तों इसमें तीन तरह के निकलते हैं। एक न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन। एक होता है पल्सर, पल्सर। एक होता है क्यूसर, 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 पल्सर, पल्सर। न्यूट्रॉन तारा निकलता है, पल्सर निकलता है, क्वेसर। न्यूट्रॉन जो होता है सबसे बड़ा जो होता है उनको बोलते हैं, सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है। और ये पल्सर की अगर बात किया जाए तो ये चमकते हैं। चमकने वाले को क्या कहते हैं? चमकने वाले को बोलते हैं पल्सर। और इनमें जो होती है चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होता है? चुंबकीय क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है, चुंबकीय क्षमता होती है। इनको क्या बोलते हैं? क्वेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेसर बोलते हैं। देखिए न्यूट्रॉन सबसे बड़ा जो होता है उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। समझने? जो चमकने वाले होते हैं, चमकने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं पल्सर। जो चुंबकीय क्षमता जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वेसर बोलते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं। अब देखिए बात किया जाए दोस्तों तो क्वेसर बोलते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट से होने से बनता है। और ये धीरे धीरे क्या होती है? ठंडा होती है। धीरे धीरे क्या होती है? ठंडा होती है। धीरे धीरे क्या होती है? ठंडा होती है। और धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ठंडा में क्या होता है? सिकुड़ता है। अरे भाई साहब ठंडा में क्या होता है? सिकुड़ते हो कि नहीं? सिकुड़ते हो ना? ये ठंडा में क्या होता है? सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। और इतना सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि इनका घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इतनी घनत्व हो जाता है कि प्रकाश को जाने नहीं देता है। क्या होता है? प्रकाश को जाने नहीं देता है। अब प्रकाश को जाने नहीं देता है। अब बोलता है तू आकर निक। अब बोलता है पर कि इसका इतना घनत्व हो जाता है कि प्रकाश को बोलता है तुम हमसे अब पार नहीं कर सकता है। क्या कर नहीं कर सकता है? पार नहीं कर सकता है। हम तुमको क्या कर लेंगे? अपने में समा लेंगे। और अपने में जो समा लेता है, प्रकाश को नहीं जाने देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। समझ में आ गई? ब्लैक होल किसे कहा जाता है? समझ में आ गई ना ब्लैक होल? चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और एक चीज और बात है दोस्तों, ये जो था एक है, एक होता है क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा, एक देखिए दोस्तों, ब्लैक होल इतना समझ में आ गई ना? हमें समझ, ये रिवाइजिंग ही हो रहा है। रिवाइजिंग चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम बताना चाहते हैं दोस्तों। देखिए एक बात करें, एक बात, चंद्रशेखर सीमा तो बाद में बताएंगे, पहले एक बात करें। ये जो बड़ा था ये बड़ा हुआ, लेकिन बड़ा हुआ तो ये बन गया थे, क्या बन गया? बड़ा बन गया तो न्यूट्रॉन पल्सर बन गया। लेकिन छोटा जो बना दोस्तों, छोटा जो था, छोटा था वो कौन बना? श्वेत, श्वेत वामन बना। क्या बना? श्वेत वामन। तो बाद में करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि कितना छोटा और कितना बड़ा। देखिए सूरज से लक्ष्मण से ना ब्लैक, क्या चंद्रशेखर सीमा जो है, चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर इनकी खोज की थी। खोज, इनको ब्लैक होल की खोज किसने? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर सीमा क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य से 1.5 गुना
क्या 5 गुना बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। एक पॉइंट मतलब 1 पॉइंट डेढ़ डेढ़ गुने लगभग डेढ़, और उसको छोटा सूर्य से 1.5 गुना छोटा, तो उनको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं। समझ में आ गई, ये श्वेत वामन बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हम सब कल के क्लास में कर चुके थे। आप क्या होते हैं, इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर चुके थे। तो आज से है दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये पूरी जो थी रिवाइजिंग के तौर पे थी। क्या थी, रिवाइजिंग के तौर पे थे। चलिए बात करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हुआ क्या, हमारे ब्रह्मांड में जो है ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल है हमारे ब्रह्मांड में जो है दोस्तों, ब्रह्मांड में जो है, एक सेकंड, ब्रह्मांड में जो है, हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल, अभी बताया दोस्तों, जल्द ही ब्लैक होल है, ब्लैक होल है। लेकिन हमारे ब्लैक होल है, अब कहता है प्रकृति अगर ब्लैक होल होगा तो हमारे जीवन में क्या होगा, व्हाइट होल भी होगा। तो क्या, सॉरी, व्हाइट होल भी होगा, व्हाइट होल भी होगा। ऐसी परिकल्पना या उनको अनुमान लगा लिए हैं, उनकी एक सोच कर लिए, विकसित कर लिए, एक कल्पना कर लिए हैं कि ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होगा। ठीक है, ब्लैक होल है तो एक मान लिए हैं, कल्पना कर लिए हैं, मान लिए या कल्पना कर लिए हैं कि एक क्या होगा, एक व्हाइट होल भी होगा। क्या होगा दोस्तों, एक व्हाइट होल भी होगा। ठीक है, परिकल्पना कर लिए हैं। इतनी बातें थी व्हाइट होल के। चलिए दोस्तों, और आगे की बात किया जाए तो देखिए, अब आते हैं, हो गया, अब आते हैं तारों की समूह की। तारों के समूह को क्या कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो है ना दोस्तों, वो असंख्य मात्रा में क्या है, तारे हैं। असंख्य मात्रा में क्या है, तारे। और उसी तारे को समूह को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तारे के समूह को, तारे के समूह को क्या कहते हैं, तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। आप देखो, आप कोई कहेगा कि तारे गिनने जाओ तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत तारे हैं, 100 अरब गुने 100 अरब हैं। इनको आपको याद रखनी पड़ेगी, 100 अरब गुना, उनको गिनेंगे भाई, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। हमारे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है, तो 100 अरब आकाश गंगा है। कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा है कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगा है। कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगा है। हमारे ब्रह्मांड की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगा है। और इस 100 अरब आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा में दोस्तों, एक आकाश गंगा में और एक आकाश गंगा में कितने हैं, 100 अरब क्या है, तारे हैं। 100 अरब क्या है, तारे हैं। क्या है, तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और जो सबसे जो नजदीक का तारा है, जैसे हम एक बात करें बस दोस्तों, जो हमारे सबसे नजदीक होता है, आप लोगों के दिमाग में तो पता चल ही होगा कि क्या नजदीक होता है। तो उनका नाम रख देते हैं कि नहीं, बाबू सोना, सोना रख देते हैं, चांदी रख देते हैं। भाई कोई ऐसा नाम रख देता है कि सुनने में अजीब लगता है, समझे, बाबू सोना रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे जो करीब के तारे हैं उनको क्या नाम रखें, सूरज। क्या नाम रखें, सूरज। करीब के जो तारे हैं दोस्तों, वो करीब के जो तारे हैं, करीब के तारे कौन है, हमारे करीब के तारे सूरज हैं। क्या है, सूरज। ठीक है, लेकिन हम इसमें सूरज नाम रखा गया। अब हमारे हैं, अब क्या है, उसी तरह से
आकाश गंगा भी, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उनका नाम दिया गया कि क्या दिया गया, मिल्की वे। हमारे आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे। हमारी जो आकाश गंगा है दोस्तों, हमारी जो हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। क्या कहते हैं, मिल्की मिल्की वे, मिल्की वे। इनको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इनको दुग्ध मेघला, दुग्ध 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 मेघला, मेघला, मेघला। और एक और नाम है दोस्तों, एक और नाम है, इनको बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। ये है, देखिए हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम दिए हैं मिल्की वे। इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे, नहीं तो दुग्ध मेघला या मंदाकिनी बोले, ठीक है, ये नामे हैं। और इसमें जो सबसे मिल्की वे हैं, और इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में तो बताए किए हैं, और साथ ही सूरज जो है हमारे करीब का है। और आपको बता दिया है कि हर एक गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, और उस गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। इनको आप याद रखें दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। चलिए एक बात करें तो ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में क्या लगाता है, सबका चक्कर लगाता है। क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं, जैसे आप तरह लड़कियों का चक्कर लगाते हो, चक्कर लगाते हो, उसी तरह से हर एक वस्तु जो है ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं। देखिए बात करें, दूसरे नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए देखिए बात करें सूरज की। सूरज की अगर सूरज के नहीं, पहले हम बात करते गैलेक्सी की। गैलेक्सी पहले हम आकाश गंगा की बात कर लें। आकाश गंगा की अगर बात कर लें, आकाश गंगा की अगर बात करें तो किसकी परिक्रमा करते हैं या किसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो ये ब्रह्मांड का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का। और ठीक है, आकाश गंगा। उसके बाद ब्रह्मांड का लगाते हैं। और क्या आकाश गंगा का कौन चक्कर लगाता है, तो सूर्य। क्या लगाता है, सूर्य। और सूर्य जो आकाश गंगा को परिक्रमा करता है उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष लगाते हैं। और सूरज को कौन चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी। कौन लगाते हैं, पृथ्वी। और पृथ्वी को चक्कर कौन लगाते हैं, चक्कर कौन लगाते हैं, चक्कर कौन लगाते हैं, तो चंद्रमा। कौन लगाते हैं, चंद्रमा। देखिए आकाश गंगा को जो चक्कर लगाते हैं सूरज, और सूरज का चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी को जो चक्कर लगाते हैं दोस्तों, कौन लगाते हैं, पृथ्वी को चक्कर कौन लगाते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा लगाते हैं। तो प्रकाश ब्रह्मांड में जो है सब एक न एक सबका क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हम जिस तरह से अपने लोग जो होते हैं या आप लोग लड़की का चक्कर लगाते हो, है ना, उसी तरह से ये सारे अपने गति में क्या है, गति में है। चले बात कर ले दोस्तों, हमारा जो नजदीक का तारा है वो क्या है, सूरज है, ठीक है। क्या है दोस्तों, वो सूरज है, सूरज है। क्या है, सूरज है। हमारा जो सबसे नजदीक का तारा क्या है, वो सूरज है। क्या है, सूरज है ना, सूरज है। लेकिन सेकंड नियरेस्ट, मतलब जो सेकंड नियरेस्ट है, नियरेस्ट है, मतलब सेकंड जो नजदीक वाला तारा है कौन है, प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सेकंड जो सेकंड नियरेस्ट है, मतलब नजदीक का तारा, सेकंड नजदीक तारा क्या है दोस्तों, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, सेंचुरी है। क्या है, सेंचुरी है, प्रोक्सिया सेंचुरी है, ठीक है। देखिए हमारा जो नजदीक का जो तारा है वो सूरज है। सेकंड बोले तो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये बातें आ गई थी। अब देखिए दोस्तों, देखिए हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारे तारे हैं, है ना। हमारे ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारे तारे हैं,
ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारे तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं। क्या है, 100 अरब तारे हैं। क्या है, 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं, ठीक है। और 100 अरब जो तारे हैं दोस्तों, अब इनका ना इनका कहीं ना कहीं इनको समाप्त होते जाएगा। समाप्त होता है जो समाप्त होगा, क्या होगा, समाप्त होगा। और ये समाप्त होके जाते हैं कहाँ पे, गैलेक्सी। गैलेक्सी जो इस तरह से रहते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी जो रहते हैं, गैलेक्सी 100 अरब ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये समाप्त होकर कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, केंद्र में जाते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र में जाते हैं। समाप्त होके कहाँ जाते हैं, केंद्र में जाते हैं। समाप्त होके कहाँ जाते हैं, केंद्र में जाते हैं। केंद्र में जाते हैं, केंद्र में जाते हैं, केंद्र में जाते हैं। समाप्त होके कहाँ जाते हैं ये लोग, ये समाप्त। देखिए 100 अरब है, 100 अरब तारे हैं, ये सब जितने भी हैं इसमें क्या होते हैं, केंद्र। अरे एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं ना, तो 100 अरब जो तारे इनका जो समाप्त होगा, तो समाप्त होगा तो कहाँ जाएगा, ये जाता है केंद्र में, ठीक है। और इसी केंद्र में जाते तो वो इस केंद्र में इकट्ठा हो जाता है, समझ गए। और उसी में से एक टुकड़ा जो है, उन्हीं को एक टुकड़ा को क्या कहते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या होते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। और इस केंद्र को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। क्या दोस्तों हैं, बल्ज बोलते हैं। केंद्र को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बल्ज बोलते हैं। देखिए केंद्र, अरे भाई ये सब कितनी आसान बातें हैं। देखिए हमारे गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, और 100 अरब जो तारे हैं वो समाप्त होंगे। समाप्त होंगे तो समाप्त होकर कहाँ जाते हैं, केंद्र में, ठीक है। और केंद्र में क्या होता है, केंद्र में ब्लैक होल हो, समाप्त हो जाते तो क्या होगा, उनकी लाइट खत्म, तो ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक हो गए कहाँ चले जाते, केंद्र में, और इसी का एक टुकड़ा हो जाता है ब्लैक होल। और इस केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बल्ज कहते हैं। इसी केंद्र वाले को क्या कहते हैं, टुकड़ा, इसको ब्लैक होल, और ये केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, बल्ज कहते हैं समाप्त होता है। जो ये भुजाओं पे रहते हैं, इस पे रहते हैं, इनका मतलब क्या है, नए तारे हैं। क्या है, नए तारे हैं। इसका मतलब क्या होगा, नए तारे। जो इसमें है मतलब नए से थोड़ा पुराने तारे हैं, थोड़ा इससे नए तारे हैं। और जो इसमें चला गया वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो भुजाएं पर हैं वो क्या है, नए तारे हैं। क्या है दोस्तों, भुजाएं पर जो हैं वह नए तारे हैं, और जो इसके मध्य में है वो इनसे थोड़ा क्या है, पुराने तारे हैं। और जो इसमें है, नहीं इससे पुराने तारे हैं, और इसमें जो चले गए वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सूरज है दोस्तों, सूरज जो है वो कि कौन सा नया तारा, यहीं पर भुजा पर ही है। क्या है, भुजा पर ही है। इसका मतलब है कि सूर्य जो है अभी नया ही तारा है, मतलब अभी बहुत लंबा चलेगी। सूर्य का जो है साल वर्ष कितना है, 10,000 वर्ष, 10,000 साल लाइफ है। सूर्य का कितना लाइफ है, 10,000 साल है, जिसमें से 5,000 साल सूरज ने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब बच गया कितना, 5,000 है। अरे भाई जिंदगी उतनी है, 100 साल, 100 साल तो अब जो जीता नहीं है, तो कितना, 10,000 साल, तो 5,000 साल उसमें से गायब हो गया। 5,000 साल है दोस्तों, देख लीजिए, सूरज का साल, सूरज का साल है। समझ में आ गए ये सारे। देखिए दोस्तों, तारे की अगर और बात करें, तारे की, नए तारे तो इतने हो गए। तारे जो होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, तारे जो होती है, इतना तो आपने देखा होगा। तारे जो सोलर सिस्टम में किस तरह से देखा जाता है, ये रहा सन, इस तरह से ये रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। सूरज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाया है। तो पर इस तरह से नहीं होता है, फोटो में आप देखोगे, इमेज में देखोगे तो इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन ये जो तारे जो घूर्णन करती है, इस तरह से घूर्णन करती है, ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूरेगी, फिर ऊपर के जैसे ऐसे ऐसे घूरेगी, फिर ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है। समझ में आ गई। ये स्प्रिंग जैसे, क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग देख लो, और स्प्रिंग के बीच में क्या, एक बड़ा वाला स्प्रिंग लो,
इतना बड़ा वाला स्प्रिंग लो और उसके बीच में कोई प्रकाश डाल दो, ठीक है, एक बल्ब डाल दो, और उनके सोलर के वो ऐसे ही घूमता रहता है, उनको चक्कर देता रहता है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे नहीं देता है एक समान में, कैसे कैसे देता है, ऐसे 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 देता है, ठीक है, किस तरह से देता है, तो आप देता है स्प्रिंग की तरह, ठीक है। इतनी बातें समझ, बहुत कॉमन सी बातें थी। अब बात करते हैं दोस्तों, तो आप बात करते हैं, जाते हैं पृथ्वी, देखिए बात कर लें तो हमारा जो पृथ्वी है, सॉरी, हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। उस गैलेक्सी में से सबसे हमारा जो नज़दीक का गैलेक्सी है उसका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। हमारा जो नज़दीक का जो है क्या है, नज़दीक का क्या है दोस्तों, नज़दीक का गैलेक्सी कौन है, आकाश गंगा कौन सा है, बताओ भाई, क्या है, मिल्की वे। क्या है दोस्तों, देखिए हमारा जो नजदीक का तारा है, सॉरी, नजदीक का जो है क्या है, गैलेक्सी जो है दोस्तों, गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी जो है, मिल गए, क्या है, एक सेकेंड, ये गैलेक्सी है, ठीक है। हमारा जो नजदीक का तारा, इनको क्या कहते हैं, कौन सी है, मिल्की वे है, या इसे मंदाकिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। और इनको आप सेकेंड, और इनके नजदीक का जो गैलेक्सी है उनको बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी। और रही बातें इससे नजदीक वाला है, इससे नजदीक वाला जो है दोस्तों, इनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एनजीसी, 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 एनजीसी M33। देखिए सिंपल में समझिए, जिस तरह से आपने देखा था कि सूर्य एक तारा है जो हमारे करीब है, और सेकंड जो करीब तारा है वो कौन है, वो फ्रुक्सीमा, फ्रुक्सीमा, क्या फ्रुक्सीमा क्या था, था, ठीक है, उसी तरह से। और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी हमारा सबसे, हम जिसमें रहते हैं, और उससे करीब जो है देवयानी है, और इसके बाद जो करीब है वो क्या है, NCG M33 है, NCG M33 है, ठीक है। और बात करें, और इस तीनों को मिलाकर, इस तीनों के समूह को क्या कहते हैं, हम इनको सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको सुपर क्लस्टर बोलते हैं। देखिए कितना है, इन तीनों आकाश गंगाओं को अगर समूह को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। देखिए हमारा जो है, देखिए ये जो है दोस्तों, ये क्या है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी। और इसी गैलेक्सी में जो है कहीं ना कहीं क्या है, हमारा सूरज है। क्या है, सन है। क्या है, सन है। क्या है, सन है, हमारा जो है सन है। और सन का जो कुछ है, तारे जो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों, नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। इनको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं, तारामंडल, तारामंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र और तारामंडल बोलते हैं। हमारे नक्षत्र कितने, नक्षत्र जो होते हैं दोस्तों, नक्षत्र 27 होते हैं, तारामंडल 88 होते हैं। कितने होते हैं, 88 होते हैं। ये जो है दोस्तों, सन जो है ना, सन के चक्कर लगाते हैं। इन देखिए, इनके भी जो करीब तारे हैं ना, सूर्य जैसे जैसे तारे होंगे, तो तारे जो होंगे, तो इनके करीब वाले जो तारे हैं, इनके चक्कर लगाते हैं, या इनसे चक्कर जो होते हुए जाते हैं, इनके साथ चक्कर लगाते हैं। और इनके साथ जो चक्कर लगाते हैं, तो ये भी क्या है, इनको बोलते हैं नक्षत्र, इनको बोलते हैं तारामंडल। और तारामंडल जो कितने हैं दोस्तों, तारामंडल जो है कितने हैं, 88 हैं। तारामंडल कितने हैं, 88। और नक्षत्र कितने हैं, 27 है। देखिए दोस्तों, आप जब जन्म लेते हैं तो नक्षत्र की बातें की चर्चा होती रहती है। जो ज्योतिष लोग होते हैं उनके नक्षत्र की बात करते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, कौन से नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं, उसके भविष्य की भी बातें तय की जाती है, ठीक है। अब उसी तरह से हमारा इसी सन में क्या है, एक क्या है, एक है स्वर मंडल है। क्या है दोस्तों, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझाने का प्रयास करते हैं, अरे भाई देखिए, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं।
ये हो गया आकाश गंगा। क्या हो गया? आकाश गंगा। ठीक है। और इसमें हमारा रहा सूरज। सूरज रहा, सूरज रहा। बहुत सारे तारे इनके भी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारा मंडल। और इनको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र कितने हैं अभी जस्ट बताया दोस्तों। नक्षत्र कितने हैं अभी जस्ट बताया। नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। और तारामंडल 88 है। कितने हैं तारामंडल? 88 हैं। नक्षत्र कितने? 27। और तारामंडल कितने? 88। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो सूरज के पास भी है, सूरज के पास क्या है? सोलर सिस्टम है। क्या है? एक क्या है? सोलर सिस्टम है। सोलर क्या है? सिस्टम है। सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है। क्या है? सोलर सिस्टम है। मतलब कहने का मतलब सौर मंडल है। क्या है? सौर्य मंडल है। क्या है दोस्तों? सौर मंडल है। क्या है? सौर मंडल है। ये बात क्या है दोस्तों? सौर मंडल है। क्या है? सौर मंडल है। और सौर मंडल की सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं आप लोगों को तो बेहतर तरीके से पता होगा। तो इसके आगे जो है दोस्तों आप लोगों को हम कल बताने का प्रयास करेंगे सौर मंडल में क्या क्या आएगा। सौर मंडल में इतना तो पता है कि कौन कौन से ग्रह को रखा गया है, कौन कौन से ग्रह में नहीं रखा गया है, कौन विज्ञान कहाँ से इनको रखा गया है। इस सारी बातें को हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू दोस्तों।